हेलो दोस्तों, अगर आप खाने की कोई भी अच्छी डिश बना लेते हैं तो अभी तक अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से या अपने पड़ोसियों से आपको तारीफ मिली होगी। और ये वीडियो देखने के बाद आप खूब ज्यादा पैसा कमा सकते हो केवल एक सिंगल स्किल से, क्योंकि काफी लोगों को डाउट रहता है कि सर कैसे बिजनेस स्टार्ट करूं। अगर आप में ये स्किल है तो आप खूब ज्यादा पैसा कमा सकते हो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हर एक छोटे छोटे टॉपिक को लूं और कैसे कम से कम पैसों में आप ये बिजनेस खड़ा कर सकते हो और लाखों रुपए तक भी कमा सकते हो। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आपको आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई या प्रोजेक्ट रिपोर्ट या बैलेंस शीट बनवाना है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी इनवॉइस बिल बनाने में दिक्कत आ रही हो या फिर आपका जो मंथली में खर्चा हो जाता है उसको ट्रैक करने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग व्यापार ऐप जो है वो यूज कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत ही अच्छा ऐप है, आप इसको डाउनलोड करके अपने जो भी बिजनेस के इनवॉइस हो गए, जीएसटी बिल हो गए या फिर आपके जो खर्चे हैं या फिर पार्टी को डिटेल से आपको नोट करना है तो अच्छे से आप नोट कर सकते हो और इसको ऑनलाइन कहीं भी आप ट्रांसफर करके बिल को भेज सकते हो डिजिटल फॉर्म में। तो जाके तुरंत डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, अगर आप खाने की कोई भी एक डिश अच्छी बना लेते हैं तो बहुत ही कम पैसा लगाकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, मुझे भी हुई थी बिजनेस को खड़ा करने में, या फिर कोई भी व्यक्ति जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करता है कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। कहीं आप जाते हो, आप बात करते हो कि सर भाई मेरा ये काम है, आप मुझे ऑर्डर दीजिएगा। हो सकता है कि वो आपको इतना रिस्पेक्ट ना करे, अच्छे से ना बोले, लेकिन आपको घबराना नहीं है। लगभग 5 महीने, 6 महीने, साल भर अगर आप डेडिकेशन से दे देते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है और मेरा अनुभव भी है और मैं जितने क्लाइंटों से मिलता हूं जो सक्सेसफुल क्लाइंट है मेरे, जिनका अच्छा खासा टर्नओवर है, तो उनके साथ भी ये हुआ था कि स्टार्टिंग में उनको प्रॉब्लम हुई थी। लोगों ने उनको रिस्पेक्ट नहीं करी, इतना भाव नहीं दिया, या फिर उनको ऑर्डर नहीं दिया, या फिर अच्छे से बात नहीं करी। तो ये दिक्कत होती है, सबके साथ होती है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे, अपनी पूरा एफर्ट्स डालेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये बिजनेस आप बहुत ही कम पैसों में लाखों रुपए तक पहुंचा सकते हो। देखिए, तो चलिए पहले स्टेप की बात कर लेते हैं कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। देखिए, डिशेस की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा डिशेस हैं, लेकिन आप जिसमें एक्सपर्ट है, खूब अच्छे से आप बना लेते हो, उसी डिश को आप लोग चूज कीजिएगा। मैं मान के चलता हूं कि गुलाब जामुन जो है बहुत अच्छा आप बना लेते हो सकता है कि आप कोई दूसरी डिश बहुत अच्छी बना लेते हो, पिज्जा बना लेते हो या बर्गर बना लेते हो या छोले भटूरे बना लेते हो या फिर और भी कोई भी चीज आप बना लेते हो। मैं एक कॉमन मान के चलता हूं कि गुलाब जामुन जो है बहुत अच्छे से आप बना लेते हो। तो मैं इसी से पूरा आपको एग्जांपल समझाने वाला हूं कि कैसे आपको बिजनेस खड़ा करना है। तो चलिए सेकंड स्टेप की बात कर लेते हैं कि अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर चलो ठीक है, गुलाब जामुन मैंने बना लिए, बहुत टेस्टी भी है, अब मेरे पास दुकान भी नहीं है, कस्टमर भी नहीं है, तो कैसे हम लोग सेल करेंगे, प्रॉफिट कैसे आएगा? क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं आता तो दिमाग में ये लगता रहता है चलो भाई बंद करो, कोई दूसरा धंधा करना है। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको करना क्या है। स्टार्टिंग में देखिए, काफी लोग जो है अपना व्हाट्सएप का यूज जो है वो बिजनेस तौर पे नहीं करते हैं। आपको क्या करना है कि जब आपको लगे कि हाँ भाई मेरा सब सेटअप हो गया, रॉ मटेरियल आ गया और किचन में आ गया है, तो अब आपको क्या करना है कि कस्टमर सर्च करने हैं। और कस्टमर सर्च करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और ऐसा माना भी जाता है भाई जिसके पास कस्टमर है वही राजा है। तो आपको क्या करना है, कस्टमर कैसे सर्च करना है, क्योंकि दुकान भी आपके पास नहीं है, कोई आपको जानता भी नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है कि भाई बर्थडे पार्टी हो, शादी हो या फिर कोई छोटा मोटा घर में फंक्शन हो, तो भाई गुलाब जामुन बनवाने के लिए मुझसे कांटेक्ट करें। और एक गुलाब जामुन की कॉस्ट जो है वो इतने रुपए होगी, प्लस जो आपका वहां तक पहुंचाने का चार्ज है वो अलग हो जाएगा और पैकिंग चार्ज अलग हो जाएगा। ऐसा आप लिख सकते हो। वो कितना हो जाएगा वो डिपेंड करता है किलोमीटर के ऊपर, ज्यादा दूर है तो आप उस हिसाब से चार्ज करेंगे, लेकिन आप एक जो आपका गुलाब जामुन है उसका जरूर चार्ज लिख दीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप घर में बना रहे हो तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम आ रही होगी और आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट जोड़ के जब आप लिखोगे, हो सकता है कि वो मार्केट में 10 रुपए का बिल लाओ और आपकी जो वो कॉस्ट है वो 8 रुपए पड़ रही है, प्लस आपका जो ट्रांसपोर्ट चार्ज आप भाई पहुंचाओगे वहां तक, प्लस आपका जो है वो पैकिंग का चार्ज है, ये आप बोल देना कि अलग से रहेगा। मान लीजिए किसी ने, मान लेते हैं कि आपको किसी ने जो है वो 100 रसगुल्ले का ऑर्डर दिया तो 800 हो गया, प्लस पैकिंग चार्ज प्लस जो है वो ट्रांसपोर्ट चार्ज, ये अलग हो जाएगा। फिर भी हो सकता है कि उसको सस्ता पड़े कि वही अगर वो मार्केट से परचेस करता तो उसको 100 रसगुल्ले 1000 रुपए का पड़ते, जाके वो खुद लेके आता, टेस्ट अच्छा होता या नहीं होता ये भी उसको अच्छे से कंफर्म नहीं होता, क्योंकि आप जो है वो गुलाब जामुन बनाने में काफी एक्सपर्ट हैं, ऑलरेडी सबको पता है, क्योंकि जहां पे आपने स्टेटस लगाया होगा तो वो आपके रिलेटिव होंगे, फ्रेंड होंगे, कभी ना कभी जो है उन्होंने खाया होगा, तो उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपको ऑर्डर देना। और आपके लिए भी है कि आपको पहला दूसरा ऑर्डर आराम से मिल जाएगा, क्योंकि आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया तो वो सब लोग जानते हैं कि भाई आप जो है वो गुलाब जामुन बहुत अच्छा बना लेते हो, तो आपसे मंगवा सकते हो। और आप जो है वो कॉस्ट भी कम दे रहे हो, लगभग मान के चलते हैं कि आपने 8 रुपए में दिया,
तो बहुत ज्यादा आसानी से आपको पहला दूसरा ऑर्डर मिल जाएगा। अब टाइम पे आपको उसको प्रिपेयर करना है, ऐसा ना हो पता चले शाम को उन्होंने 4 बजे बोला और आप रात में 8 बजे भेज रहे हो। तो क्या है कि टाइमिंग का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग है बिजनेस। आप पंक्चुअल रहेंगे, समय पे चीज भेजेंगे, टेस्टी होगा, कम पैसे में होगा, तो आपको आराम से ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप क्या कर सकते हो कि आप तो खुद जाके आप डिलीवर कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग के मन में ये आता है कि अरे सर मैं कैसे जाऊंगा, कि मुझे पता नहीं किस नजर से वो लोग देखेंगे कि अरे यार ये इतना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, अभी तो पता नहीं, कुछ लोग हंस भी सकते हैं आपको। तो कुछ लोग शायद होता है कि यार सर हम इसको अवॉइड करेंगे, किसी दूसरे के हाथ भिजवा देंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके हाथ में जादू है, वो गुलाब जामुन अच्छा बन रहा है, तो आप किसी को भी भेज सकते हो कि आप ऑटो वाले को बुक कर लो कि भाई ये ऑर्डर 100 रसगुल्ले का पहुंचा दीजिएगा, इसका ट्रांसपोर्ट चार्ज ऑलरेडी आपने कॉस्ट कर ही लिया है, तो आपको वो मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप जो है वो धीरे धीरे जो है पहले अपने घर के आसपास और कुछ किलोमीटर के दायरे में अपने ऑर्डर लेना बुक शुरू करिए। और आप लोग ये भी कर सकते हो कि जो आप ऑर्डर दे रहे हो उसमें आप विजिटिंग कार्ड भी रख सकते हो 4-5। हो सकता है कि उस पार्टी में वो लोग, जो मेहमान उनके आए हैं, वो लोग उसको खाएं तो उनको अच्छा लगे, इंसान पूछे भाई किसने इसको प्रिपेयर किया है। तो हो सकता है कि जहां पे आपने भेजा है तो वहां पे आपके जो विजिटिंग कार्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आपको ऑर्डर वहां से भी मिलना स्टार्ट हो जाए। तो पहला स्टेप आपको यही करना है कि व्हाट्सएप पे आपको स्टेटस लगाने हैं, फेसबुक पे लगाने हैं, इंस्टाग्राम पे लगाने हैं, और आसपास के लोगों को 1-2 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर तक के लोगों को ऑर्डर देना है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब आपके मन में ये होगा कि चलो ठीक है सर हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो भाई कोई लाइसेंस या जीएसटी या फिर कोई और डॉक्यूमेंट के तो नीड नहीं होगा। आपको देखिए क्या करना है कि सबसे पहले जब आप बिजनेस स्टार्ट आप कर रहे हो तो एक आपको एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन करा लेना है, कि जिससे आप अपना जो फूड का बिजनेस है वो अच्छे से चला सको। जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी आपका टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका स्टार्टिंग है तो जीएसटी की कोई खास नीड नहीं है, जब आपका टर्नओवर बढ़ेगा तब आप जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एफएसएसआई की बात करें या फिर जीएसटी की बात करें, अगर आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो रही है कि ये कब नीड होता है या फिर प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर पाऊं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। देखिए अब आपके मन में ये आ रहा होगा, चलो ठीक है सर एफएसएसआई का जो है मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार जो ऑर्डर भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। देखिए अब आपको ये करना है कि अपने घर के आसपास 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक के दायरे में क्या करना है, जो हलवाई लोग होते हैं आपको उनसे कांटेक्ट करना है कि भाई आप लोग को तो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं शादियों के, 500-600 लोगों के। तो आप ये कर सकते हो कि आप बाकी खाना बनाइए, लेकिन गुलाब जामुन बनाने में मेरा जो है बहुत अच्छा फीडबैक है, लोगों के द्वारा बहुत अच्छा मैं बना लेता हूं। तो ये ऑर्डर जो है वो आप मुझे दे दीजिए, मैं कम कॉस्ट पे और टाइम से आपको, आपका जहां पे भी आपका खाना बनना है, जहां पे भी सर्व होना है, मैं वहां पर पहुंचा दूंगा। तो वो मुझे उम्मीद है कि अगर आप 10 हलवाइयों से बात करेंगे तो उसमें 3-4-5 हलवाई आपसे रेडी हो जाएंगे। चलो ठीक है भाई, आप जो है वो 500 रसगुल्ले जो है वो तैयार कर लीजिएगा, तो वहां से भी आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे आपके आसपास। मुझे उम्मीद है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक के दायरे में। अब आपको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, तो आप इसके लिए एक बैटरी रिक्शा दे सकते हो। आपने तैयार करा, मान लीजिए जो भी आप गुलाब जामुन तैयार कर रहे हैं या रसगुल्ले तैयार कर रहे हैं या फिर कोई भी और आइटम तैयार कर रहे हैं, तो आप उस पर लोड कराकर और वहां तक पहुंचा देंगे। टाइम से आपने पहुंचाया, टेस्ट आपका अच्छा हुआ, कॉस्ट आपकी अच्छी हुई, तो वो लोग आपसे बल्क में ऑर्डर देना शुरू कर देंगे और यहां से आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। अब आपके मन में होगा कि चलो ठीक है सर मुझे रिलेटिव से भी ऑर्डर मिल गया, फ्रेंड से ही मिल गए, हलवाई जो लोग थे वो लोग भी मुझे ऑर्डर देने लगे, शादी बारातों में बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन मुझे और ज्यादा पैसा कमाना है, तो कैसे आप कर सकते हो? तो आपको क्या करना है कि आपको जोमेटो और स्विगी में जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वहां से भी आप ऑर्डर ले सकते हो, कि वहां पर जो है वो कोई लिमिट नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आ सकते हैं और अच्छा खासा पैसा इसमें कमा सकते हो। नॉर्मली आपको जोमेटो स्विगी में एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन लगता है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक का डिटेल लगता है, और जोमेटो स्विगी में आपका जो है मेनू पूरा रजिस्टर्ड हो जाता है। आप इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ आइटम्स और भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप जो है वो गुलाब जामुन है और भी आइटम जो भी आप बना लेते हो, अगर आप नहीं बना पाते हो तो आप ट्रेनिंग ले लीजिए, यूट्यूब से ही सीख लीजिए, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर जाकर कुछ टाइम मतलब आप और रेसिपी बनाना सीख सकते हैं, कोई गुलाब जामुन में तो आप एक्सपर्ट हो, तो आप और टाइप के जैसे पिज्जा हो गया, केक हो गया, या फिर और टाइप के जो भी छोले भटूरे वगैरह जो भी लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, आप वो चीज जाके सीख सकते हो और जोमेटो स्विगी में भी अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। अब जब देखिएगा, जब जोमेटो स्विगी में आप रजिस्टर्ड कर लोगे तो आप बहुत ज्यादा आपको ऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है, आप टेस्टी बहुत ज्यादा बनाते हो, और आपको ऑलरेडी लोग जानते होंगे कि भाई अब ये जोमेटो स्विगी में भी आ गए हैं तो भाई यहाँ से ऑर्डर मार दो, या हो सकता है आपको डायरेक्ट तो
ऑर्डर मिल ही रहे हैं, तो यहाँ से भी आपका रेवेन्यू जो है वो खूब ज्यादा जनरेट होने लगेगा। और अपने आप क्या कर सकते हो भाई, ज्यादा ऑर्डर होंगे तो आपको भाई स्टाफ भी ज्यादा चाहिए होगा, तो आप अपने घर से ही आप उनको मैनेज करते रहिए। एक दो स्टाफ आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए, जब पैसा आएगा तो आपको सैलरी देने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। देखिए अब आपके मन में होगा कि चलो ठीक है सर, पड़ोसी ने भी ऑर्डर दे दिया, दोस्तों ने भी दे दिया, हलवाइयों ने भी ऑर्डर दे दिए हैं, और जोमेटो स्विगी पे भी लगातार आ रहे हैं आप, क्योंकि आपका क्लाउड किचन बन चुका है, लेकिन मुझे और ज्यादा पैसा कमाना है, तो कैसे पॉसिबल होगा? देखिए अब आपके पास इनकम ठीक ठाक आ रही है, तो आप क्या करो कि कहीं पे ठीक ठाक जगह पे आप जमीन परचेस करके आप अपना होटल और रेस्टोरेंट भी बना सकते हो, क्योंकि आपने ठीक ठाक पैसा कमा लिया है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप रेंट पे जाइए, वो अगर जगह नहीं मिल रही है तो बात अलग है। कोशिश आप ये करिए कि आप जमीन को परचेस कर लीजिए और वहां पर आप अपना रेस्टोरेंट खोलिए, और वहां से ही आप अपना जो हलवाइयों का ऑर्डर दे रहे हैं वो आप दे सकते हो, अपने अपने जोमेटो स्विगी को वहां से रन कर सकते हो, या इंडिविजुअल कोई आपको फोन कर रहा है तो वहां से भी आप ऑर्डर दे सकते हो। और जब आपका होटल या रेस्टोरेंट वगैरह बन जाएगा तो लोग वहां पर भी आके खा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार आपने जो है कितनी बेसिक से स्टार्ट किया है और आपके हाथों में अच्छा टेस्ट है, और आप कम कॉस्ट में देते हो। भाई आपके पास खुद की जमीन होगी तो आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, आप अपना लाइट के लिए आप सोलर पैनल लगा सकते हो तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आप खुद काफी काम उसमें कर सकते हो, या अपने फैमिली मेंबर को आप उसमें लगा सकते हो, तो यहाँ से आप जब कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, बल्क में आप जब सामान खरीदोगे और बल्क में आपके पास ऑर्डर होगा तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम होती चली जाएगी। फिर आपका जब होटल बन जाएगा, रेस्टोरेंट बन जाएगा, तब आप खूब ज्यादा पैसा कमा सकते हो। सेकेंड स्टेप आप और ये कर सकते हो कि आपका मान लीजिए आपका अपनी सिटी में जो है वो होटल या रेस्टोरेंट हो गया है, तो आप दूसरी सिटी में जाके आप फ्रेंचाइजीज को सेल कर सकते हैं, या खुद का भी आप बना सकते हो, जिससे आपको वहां से भी इनकम जनरेट होने लगेगी, क्योंकि आपको रेसिपी तो भाई आपको शेयर करनी है, तो वहां से भी आप खूब ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अब देखिए जो मैंने वो आपसे कहा है कि वो मैक्सिमम चीजें प्रैक्टिकल ही हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने काफी लोगों को बनते हुए देखा है, ऐसी छोटी छोटी चीजें करते गए, वो उसमें देखिए स्टार्टिंग में जरूर टाइम लगता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, काफी लोगों के साथ हुआ है, जो भी बड़े बड़े आज बने हैं तो उनके साथ स्टार्टिंग में दिक्कत हुई है। लेकिन आपको ये सोच के चलना है कि भाई मुझे जो है वो लखपति बनना है। पहले दिन अगर आप डिप्रेस हो गए कि अरे यार किसी ने तो ऑर्डर ही नहीं लिया या किसी ने ऑर्डर दिया नहीं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, क्योंकि आपको फ्यूचर का सोच के चलना है कि भाई मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमा। मुझे उम्मीद है कि ये बिजनेस आइडिया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने गुलाब जामुन से अपने फैमिली मेंबर से स्टार्ट किया था, और आज जो है वो आप होटल और रेस्टोरेंट के तक के मालिक आप बन सकते हो, और फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या खुद की शॉप्स जो है वो अपने नाम से, जो भी आपका नाम होगा उससे आप ओपन कर सकते हो। इसमें जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, मेरे साथ भी आई थी जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन आपको नहीं ये सोचना है, आपको ये सोचना है कि भाई मुझे जो है वो अपना करोड़ों रुपए में टर्नओवर लेके जाना है। स्टार्टिंग में लोग हो सकता है आपकी मजाक बनाए कि अरे क्या आपने ये स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप देखो कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो देखिए आप कुछ फेमस कंपनियां जो बर्गर बेचती हैं, देखा जाए तो बर्गर कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है, मैक्सिमम लोग बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा, उसको ब्रांड बना दिया और लाखों रुपए उससे कमाए। लोग आज वहां पे जाते हैं बर्गर खाने के लिए, या पिज्जा की अगर बात करें तो लोगों ने देखिए उसको क्या करा है कि उसको ब्रांड बना दिया और कितना ज्यादा पैसा कमा लिया। कुछ लोग जूते बनाकर इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। कोई आपको बहुत, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत यूनिक चीजें सोचनी है तभी आपका काम हो पाएगा, आप करोड़पति बन पाएंगे। करोड़पति बनने के लिए आपको क्या करना है कि एक प्रोडक्ट लेना है, उसको अच्छे से एनालिसिस करना है कि कैसी कितनी डिमांड है उसको, और मेहनत लगातार करनी है आपको। इंसल्ट भी होगी इसमें, इंसल्ट तो भाई नॉर्मल चीज है कि आप जाओगे अपना मेन्यू दिखाओगे या अपना आइडिया बताओगे तो लोग, कुछ लोग कह देंगे अरे जाओ यार तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सब आपको नहीं सोचना है। आपको और लोग के पास जाना है, 10 लोग के पास जाओगे तो 1 या 2 लोग जरूर एक्सेप्ट करेंगे। मेहनत करते रहिए, लंबा विजन बनाइए, पूरी पूरी चांसेस है आपके सक्सेसफुल होने के। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जल्द से जल्द आप लोग करोड़पति भी बन जाएंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।